हेलो गाइज, नमस्कार। मैं पदम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो और उस एग्जाम को अच्छे नंबरों के साथ क्रैक करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बिना स्किप किए, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था, तो वो क्या था? दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, तो कौन सा था? वो था जौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? किसका किया गया था दोस्तों? तांबे का किया गया था। अगर देखा जाए, ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस्क नामक धातु का उल्लेख भी मिलता है। किसका? अयस नामक धातु का उल्लेख भी मिलता है, किंतु इसकी पहचान किसी को संदिग्ध नहीं थी। कुछ विद्वान इसे क्या कहते थे? तांबा भी कहते थे। जो विद्वान थे इसे तांबा कहते थे। क्या कहते थे? तांबा। और कुछ जो थे वो उसे लोहा कहते थे। ठीक है, और कुछ भी लोग और भी लोग थे तो उसे कांसा भी बोलते थे। ठीक है, और लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोहे की उनको कोई परिचित नहीं था वहाँ पर। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेद शब्द का अर्थ है, ये तो आप सभी जानते होंगे, क्या है? ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किन 3 वेदों के संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? त्रिवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी दोस्तों? व्यवसाय पर। किस पर? व्यवसाय पर आधारित थी। इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में अगर देखा जाए तो किसके? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। किसमें? 9वें मंडल में अगर देखा जाए तो एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता ब्रह्मर्षि वेद हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ये का उस चीज़ का उल्लेख मिलता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यूरोपियन कौन सा था दोस्तों? वो था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर था। इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली या सप्त सिंधी? किसमें है? सप्त सिंधु में है। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या की बात करें, जो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो थी सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। कहाँ से लेकर? सिंधु जो नदी है, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक। ठीक है, गंगा नदी तक विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो किस में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित हैं। ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकतम बागदूध या भागदुग कहलाता था। क्या कहलाता था? बागदूध। और या कहलाता था बागदुग। ठीक है, ये कहलाता था। जबकि संग्रहता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। किसका कार्य संभालते थे? कोषाध्यक्ष का। ठीक है, कोषाध्यक्ष
का कार्य संभालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है हम उसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, तृतीय मंडल से लिया गया है। कौन से मंडल से, तृतीय मंडल से लिया गया है, तृतीय मंडल, ठीक है दोस्तों। और मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, किसको, सूर्य देव को, ठीक है, ये मंत्र जो है सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, तो मुंडकोश निपसद से लिया गया है, मुंडको निपसद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको पनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य ही का, इसका अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है, ठीक है, इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का यह अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किस विदुषु ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। किसको, याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, घोषा, अपाला, मित्री या गार्गी। किसको दी थी, गार्गी को दी थी, ठीक है। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद व उल्लेख बृहदारण्य कोपनिषद में मिलता था। किसमें, बृहदारण्य कोपनिषद में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता है, गंधर्व विवाह को, ठीक है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन से 8 प्रकार हैं उन्हें भी हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट कौन सा है, ब्रह्मा, ठीक है, फर्स्ट हो गया ब्रह्मा। और नंबर 2 की बात की जाए तो वो हो गया देव विवाह। कौन सा हो गया, देव विवाह, ठीक है, देव विवाह हो गया। 3 की बात करें तो आर्ष विवाह हो गया। कौन सा हो गया, आर्ष विवाह जो है ये 3 हो गया, ठीक है। चौथी की बात की जाए तो प्रजापत्य विवाह हो गया। कौन सा, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। अगर 5वीं की बात की जाए तो गंधर्व विवाह हो गया। और 6ठे की बात की जाए तो असुर विवाह हो गया। कौन सा, असुर विवाह। 7वीं की बात की जाए तो राक्षस विवाह। और 8वीं की बात की जाए तो पेशाच विवाह हो गया। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह जो है, देव विवाह एवं हर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5